बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं गर्ल्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो जनाब एक बात आप लोगों को बता दूं कि मेरी ज़्यादा ऑडियंस पाकिस्तान से ही है, तो इसलिए हमेशा मैं अपनी पाकिस्तानी बहनों के लिए कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ लाती रहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि भाई वो फैमिली के साथ साथ अपने आप को भी देखें, अपनी भी केयर करें। ड्रेसिंग और फैशन डिज़ाइनिंग आइडियाज़ वगैरह तो चलते ही रहते हैं, लेकिन बात करते हैं थोड़ी बहुत केयर की भी कि आप लोग किस तरह अपने आप को मज़ीद ग्रूम और ख़ूबसूरत बना सकती हैं। तो इसमें मैंने कुछ पिक्चर्स भी शेयर की हैं कि आप लोग किस तरह की एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं, तो आप लोग उनकी ग्रूमिंग चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फील्ड ही ऐसी है, तो इसलिए उनको तो हर टाइम फिट रखना ही होता है, अपने आप को स्लिम स्मार्ट शो करवाना होता है। तो अगर आप लोग भी इस तरह चाहती हैं तो भाई उनकी तरह फिर आप लोगों को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अपनी नींद पूरी करनी पड़ेगी, वरना आप लोगों का फेस फिर इस तरह हो जाएगा जिस तरह मैंने पिक्चर में दिखाया है। तो उसका सलूशन भी आप लोगों के किचन में ही है। तो जब आप लोग अक्सर होता है कि आलू एक साइड से क्रैक वगैरह होता है तो फटा हुआ होता है, हम फेंक देते हैं, तो उसको आप लोगों ने डस्टबिन में फेंकने से पहले उसके बारीक बारीक दो स्लाइस कर लेने हैं और दोनों आँखों के नीचे अटैच कर लेने हैं। तो जैसा कि उसमें वो पानी होता है तो वो साथ चिपक जाएंगे। तो उसके साथ साथ आप लोग सब्ज़ी भी कटिंग कर सकती हैं और उतनी देर में आपके जो डार्क सर्कल हैं वो भी इंशाल्लाह कम होते रहेंगे। तो इसी तरह आप लोगों ने करना है। जिस दिन भी आपके आलू वगैरह होंगे, तो अगर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप लोग कभी कभी भी करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम आसान हो जाएंगी। और इसके अलावा हर घर में तकरीबन एलोवेरा होता है। पूरे पाकिस्तान में ही मैंने देखा है कि अक्सर घरों में या मोहल्ले में या आपके एरिया में लाजमी एक घर में तो ऐसा होता है कि लाजमी एलोवेरा कहीं ना कहीं से मिल जाता है। इवन के समटाइम्स बाहर गलियों में भी लगा होता है। तो जनाब इसमें आप लोगों ने बिल्कुल नहीं शर्माना, आप लोगों ने फ़ौरन से पहले उनसे मांग लेना है, क्योंकि ये बड़ी काम की चीज़ है और स्पेशली सर्दियों में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके अगर डैंड्रफ किसी भी चीज़ से नहीं जा रही तो आप लोग ये ट्राई करिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआ देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त है और आपके सर पे जो बोझ सा हैवी हैवी फील होता है ना, वो बहुत ही लाइट वेट हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ का सलूशन ड्रेसिंग ही है कि अच्छी ड्रेसिंग करके आप लोग किस तरह लुक चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को अपने बाल भी अच्छे दिखाने होंगे, अपनी स्किन केयर भी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप लोगों ने ड्रेस अच्छा पहन लिया लेकिन आप लोगों की हील्स पे इतने ज़्यादा क्रैक्स हैं जो कि देखने में इतने बुरे लगेंगे। या आप लोगों के जो हैंड है वो बहुत ही हार्ड हैं, जब आप लोग किसी से हैंड शेक करते हैं या किसी से मिलने जाते हैं तो आप लोगों के जो डार्क सर्कल होते हैं वो भी बहुत अजीब लगते हैं। तो हैंड वगैरह स्पेशली सर्दियों में इन चीज़ों की बहुत केयर करनी पड़ती है। और इसके अलावा आप लोगों ने एक्सरसाइज भी लाजमी करनी है, हल्की फुल्की वॉक करनी है। अगर घर में कोई काम नहीं है तो आप लोग फिर 2-3 बार सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। वैसे ही आप लोग सारा दिन घर में ही अगर रहती हैं, बोर हो रही हैं, तो आप लोग 2-3 बार सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के आ सकती हैं। तो ये भी आप लोगों की एक किस्म की हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ज़ाहिर बात है अगर आप लोगों ने एक्ट्रेस वगैरह को फॉलो किया है, उनकी तरह चाहती हैं कि हम भी खूबसूरत दिखें, तो फिर आप लोगों को उनकी तरह अपना लाइफ़स्टाइल भी चेंज करना होगा। उसके बाद फिर बारी आती है जनाब ड्रेसिंग की। तो वैसे तो मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ दिखा दिए हैं, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो जो आपकी एज की एक्ट्रेस है ना, वो आपने चूज़ कर लेनी है, तो फिर उनको फॉलो करके आप लोगों ने उनकी तरह केयर करनी है और फिर इंशाल्लाह आप लोग भी सेम वैसे ही दिखेंगे। और स्पेशली अगर आप लोग अबाया वेयर करती हैं या हिजाब लेती हैं, तो फिर तो माशाल्लाह आपकी खूबसूरती में मज़ीद चार चाँद लग जाएंगे। तो ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ। तो चलिए जी, अपना बहुत सारा ख़्याल भी रखिएगा। विंटर्स में आप लोगों ने अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी है और आप ही को दुआओं में भी ज़रूर याद रखना है। मैं हमेशा अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए स्ट्रगल करती रहती हूँ, कोई ना कोई अच्छी-अच्छी चीज़ें और नई-नई चीज़ें लाती रहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।